आओ मखनो, ननिया, निकू, नौरा, आजो बच्चों आजो, जल्दी आओ। आज दादी आपको गणेश जी की खीर वाली कहानी सुनाएगी। एक बार की बात है बच्चों, गणेश जी ने सोचा आज मैं थोड़ा धरती पे घूम कर आता हूँ। तो उन्होंने एक छोटे बच्चे का रूप बना लिया और एक चम्मच में दूध और दूसरे हाथ में थोड़े से चावल लेके गली गली गांव गांव चक्कर काटते रहे और आवाजें लगाते रहे, कोई मुझे खीर बना दो, कोई मुझे खीर बना दो। उनकी आवाज को किसी ने ध्यान नहीं दिया और कुछ लोग मजाक भी बनाने लगे। तभी गांव के बाहर बैठी एक बुढ़िया ने उनकी आवाज़ सुनी और कहा, ला लल्ला, मैं बना देती हूँ तेरे को खीर। तो गणेश जी बोले, अंदर से बर्तन ले आओ। तो अंदर जाके छोटी सी कटोरी ले आई। कहती, ना माँ ना, जो तेरे घर में सबसे बड़ा बर्तन है ना, वो लेके आ दूध के लिए। बुढ़िया हैरान, वो सबसे बड़ा पतीला लेके आई और गणेश जी ने जो चम्मच से दूध डालना शुरू किया, दूध खत्म ही ना हो। इतना सारा दूध, इतने सारे चावल इकट्ठे हो गए। तो बुढ़िया ने कहा, बेटा मैं क्या करूँगी इनका, कि मैं इनकी खीर बना, मैं अभी नहाकर आता हूँ तो खीर का भोग लगाऊंगा। बुढ़िया माँ ने कहा, बेटा इतनी खीर कौन खाएगा। तो गणेश जी बोले, चिंता ना कर माँ, जा सारे गांव को न्योता दे आ। बुढ़िया माई मान गई। उन्होंने जब खीर बनाई तो इतनी खुशबू कि सारे गांव में फैल गई। खीर बनाने के बाद माँ ने सोचा, चलो मैं अब सबको न्योता दे के आती हूँ। तो उन्होंने क्या किया, हर घर गई, दरवाज़ा खटखटाया और बोला, आज मेरे घर में खीर का भोग है, खीर का प्रसाद लेने आना। कुछ लोग तो मान गए, कुछ लोगों ने मजाक बनाया कि अपने घर में खाने को एक दाना नहीं है और खीर का भोग बांट रही है। मगर जब सारे गांव में इतनी खुशबू फैल गई तो धीरे 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 लोग जमा होने लगे। ऐसे ही बुढ़िया की बहू को भी पता चला। तो उसने क्या किया, फटाफट आई, एक कटोरी में खीर डाली और चुपके से दरवाजे के पीछे जाकर खाने लगी। जैसे ही उसने खाना शुरू किया, थोड़ी सी खीर छिटक कर गिर गई और उससे गणेश जी को भोग लग गया। अब गणेश जी खीर का भोग लगा के बड़े तृप्त और प्रसन्न हुए। तो थोड़ी देर में सारे गांव वाले भी इकट्ठे हो गए और गणेश जी नहाकर भी आ गए। तो बुढ़िया माँ ने कहा, बेटा खीर तो तैयार है, आप भोग लगा लो। तो गणेश जी बोले, मैया मैंने तो भोग लगा लिया, मैं तो तृप्त हूँ। तृप्त मतलब फुल, मेरा पेट पूरी तरह से भर गया है, अब आप इन सब को भोग दो। गांव वालों ने बड़ी खुशी से खीर खाई, पेट भर के खाई, अपने घर भी ले गए। फिर भी बहुत सारी खीर बच गई। तो बुढ़िया माँ ने पूछा, बेटा अब मैं इस खीर का क्या करूँगी जो इतनी खीर बच गई है। तो गणेश जी बोले, मैया जो खीर बच गई है ना, इनको अपने घर के 4 कोनों में किसी पात्र में रख दो। पात्र का मतलब होता बर्तन। तो बुढ़िया ने ऐसा ही किया और रात को सो गई। उसको बड़े सुंदर सुंदर सपने आए। मगर जब सुबह उठी तो देखा, जिन पात्रों में या जिन बर्तनों में उन्होंने खीर रखी थी ना, वो हीरे जवाहरात मोतियों से भरे हुए थे। बुढ़िया हैरान। इतने में गणेश जी ने उसको दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया, सदा सुखी रहो, हमेशा खुश रहो। बुढ़िया माँ तो वैसे ही गणेश जी की भक्त हो गई। उसने एक बहुत विशाल तालाब का निर्माण करवाया और बहुत भव्य मंदिर बनाया, जहाँ कहते हैं
आज तक मेला लगता है और खीर का भोग लगता है। वहाँ लोग हमेशा गणेश जी की कृपा प्राप्त करते हैं। तो बच्चों, आपको कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी ना? ठीक है, आपको मधु दादी का बहुत 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 आशीर्वाद हो। खुश रहो, सेफ रहो। अगर आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि दादी जल्दी जल्दी आपके लिए दूसरी कहानी लेकर आएगी। आप सबको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद।